पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का जो इंतखाबी निशान है, उसके छिन जाने के ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब ने इस वक्त प्लान ए, बी और सी पर अमल करना शुरू कर दिया है और उनको इस हवाले से काफ़ी ख़तरा है कि आने वाले इलेक्शन में उनसे जो है बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा और उन्होंने इस हवाले से ख़तरात का इज़हार कर लिया है। इमरान खान साहब ख़ुद भी इस हवाले से परेशान हैं, उनके वकला भी इस हवाले से परेशान हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जल्द अज़ जल्द जो पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं वो करवाने के लिए कह दिया है। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान पाबंद सलासल है, उनकी जो मेन लीडरशिप है वो भी कोई अंदर हैं, कुछ भागे हुए हैं, मतलब रोपोश हैं, तो इस हवाले से वो कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं अपनी पार्टी में। अगर तो इलेक्शन ना हुए तो एक तो चेयरमैनशिप जो इमरान खान साहब की होगी वो चली जाएगी। दूसरा, इमरान खान साहब जो टिकट देने होते हैं, मतलब पार्टी के टिकट्स किसी कैंडिडेट को वो नहीं दे सकेंगे और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा। पीटीआई इस हवाले से भी परेशान है क्योंकि उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं या जो पॉपुलर लोग होते हैं किसी हलके में, वो कुछ मतलब रोपोश हैं और कुछ उन लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने जो इतने मकबूल नहीं होते उन लीडर्स पर, उन रहनुमाओं को टिकट देने के हवाले से अनाउंसमेंट की हुई है कि वो एक आम बंदे को टिकट देंगे। तो उस हवाले से परेशान है कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया तो वो फिर कैसे जीत सकेगा। दो चीज़ों के हवाले से परेशानी है, एक तो ये है कि बल्ले का इंतखाबी निशान चला जाएगा, दूसरा ये है कि इमरान खान चेयरमैन की शिप से चले जाएंगे। इस हवाले से अगर हम बात करें कि अगर इमरान खान साहब को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से इलेक्शन कमीशन हटा देता है तो उस सूरत में पीटीआई को क्या नुकसान होगा। उस सूरत में नुकसान नहीं ये होगा कि अगर इमरान खान साहब चेयरमैनशिप उनकी छीन गई, अगर इलेक्शन से पहले चंद दिनों पहले ये फैसला होता है कि इमरान खान को चेयरमैन की शिप से हटा दिया जाए, तो उसका नुकसान ये होगा कि इमरान खान साहब जिनको लोगों को टिकट दे चुके होंगे, पार्टी टिकट जो होते हैं और उस टिकट पर जो इलेक्शन होते हैं, यानी कि जिस कैंडिडेट के पास बल्ले का निशान होगा, अगर इमरान खान साहब चेयरमैनशिप की जो ओहदा है वो उसको उस ओहदे से हटा दिया गया तो वो सारे टिकट कैंसिल हो जाएंगे। फिर वो कैंडिडेट बल्ले के इंतखाबी निशान पर टिकट पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उसका नुकसान ये होगा कि बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन थे तो तब उन्होंने टिकट वो दे दिए थे सेनेट के इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें चेयरमैनशिप की जो ओहदा है उसे हटा दिया था। तो फिर उस वक्त उनके जो कैंडिडेट्स थे जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब हो गए, नूफान सिद्दीकी साहब हो गए, मुशीदुल्लाह साहब हो गए, ये फिर आज़ाद सेनेट के इलेक्शन लड़े थे, इनके पास शेर का निशान नहीं था। इसी तरह अगर अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास टिकट चला गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, तो वो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि पीटीआई इस वक्त बहुत पॉपुलर है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर बल्ले का निशान जिसके पास भी गया वो ज़ाहिर सी बात है जीतेगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए। ख़तरात ये हैं कि अगर बल्ले का निशान ना रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगी इमरान खान साहब ने। अगर इस सूरत में बल्ले का निशान रह गया और इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप की ओहदे से उन्होंने हटा दिया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि किसी के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, सारे फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। फिर आज़ाद इलेक्शन जब लड़ेंगे तो उसमें फिर पीटीआई के जो लोग हैं उनको किसी ख़ास बंदे का पता नहीं होगा कि कौन किसका नुमाइंदा है। दूसरी सूरत में अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो फिर क्या नुकसान होगा, फिर ज़ाहिर है अगर इंटर पार्टी इलेक्शन ना हुए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो बल्ले का निशान है वो छीन लेगी और उसकी जगह कोई और आज़ाद उम्मीदवार जो भी होता है उसको बाल्टी का किसी को निशान मिल जाता है, किसी को कबूतर का, इस तरह निशान मिले अलाट होंगे। वो फिर इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी होती है कि किस कैंडिडेट को कौन सा निशान अलाट करना है। उसका नुकसान ये होगा अगर बल्ले का किसी के पास टिकट नहीं होगा और बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा तो नुकसान ये होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त बहुत मकबूल है। आपने कल देखा होगा कि दीर में जिस तरह वर्कर कन्वेंशन हुआ, जिस तरह जो निहत्ते वहाँ पे वर्कर से कारकुन थे उन पर गोलियाँ बरसाई गई हैं, स्ट्रेट फायर किए गए हैं, तो उसके बावजूद भी एक जमे गफ़ीर था और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहाँ के लोगों ने बताया है कि ये तो सिर्फ इमरान खान के जो वकील हैं उनकी वजह से, ये खान के वकील होने की वजह से उनको इतना प्रोटोकॉल और इतनी गैदरिंग मिली है।
अगर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो होते तो सारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड हैं वो पीटीआई के खुद के रिकॉर्ड वो भी टूट जाते। बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग थे और जिस तरह 25 मई को वाक़या हुआ था और उसके बाद जुलाई में जो इलेक्शन हुए थे, उस 25 मई के वाक़या का जो गुस्सा अवाम ने बैलेट बॉक्स पे निकाला था, लग यही रहा है कि अब के जो पीटीआई पे सख्तियाँ की जा रही हैं, उनके वर्कर्स को तोड़ा जा रहा है, उनके रहनुमाओं को तोड़ा जा रहा है, तो अब जो कारकुनान इतने सख्त गुस्से में हैं, वो 8 फ़रवरी को यही लगता है कि वो अवाम गुस्से का इज़हार बल्ले पे जो मोहर लगा के करेगी। अब पीटीआई के पास अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना हुआ तो पीटीआई खुद के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन किसी को मतलब बाल्टी का निशान अलाट कर देगी, किसी को कबूतर का, इस तरह निशान अलाट करेगी। तो जो पीटीआई की जो वर्कर्स हैं उनको फिर पता नहीं चल सकेगा कि इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट है वो कौन सा है। ज़ाहिर है फिर दूसरी तरफ से स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएगी, कुछ और लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। अब जो इमरान खान साहब के पुराने साथी थे उनमें से किसी को, तो फिर वो भी अपने पेनाफ्लेक्स पे और उन चीज़ों पे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा लेंगे। जो इमरान खान साहब का ओरिजिनल कैंडिडेट होगा वो भी लगाएगा, दूसरे भी लगाएंगे। तो फिर उनके वर्कर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आया कि इनमें इमरान खान साहब का कैंडिडेट कौन है, और वो फिर वोट तकसीम हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, पीटीआई की मकबूलियत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तो बल्ले का निशान चला गया। क्योंकि वहाँ पे एक अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गैर मरूफ शख्स को टिकट दिया हुआ है। अगर मरूफ शख्सियत हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। फिर उस मरूफ शख्सियत का इमरान खान साहब के हवाले से लोगों को पता है कि इमरान खान साहब के साथ अभी खड़ा है। क्योंकि वो मरूफ शख्सियत अब रुपोश हैं या छोड़ गए हैं या पाबंद सलासल हैं, तो पीटीआई ने फ़ैसला किया है कि गैर मरूफ लोगों को टिकट देकर बल्ले के निशान का, क्योंकि अब हर जगह पे बल्ले का निशान बड़ा मकबूल है, तो वो बल्ले के निशान के ज़रिए इलेक्शन जीत सकता है। अगर बल्ले का निशान ही ना रहा और गैर मरूफ शख्सियत हुई तो वो नुकसान ये होगा कि वर्कर्स को पता नहीं होगा। दूसरी साइड वाला जो इमरान खान का थोड़ा सा हामी है वो भी इलेक्शन में खड़ा होगा, वो भी इमरान खान साहब की तस्वीर अपने पेनाफ्लेक्स पे लगा लेगा, तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा और वोट वो डिवाइड हो जाएगा। इससे पीटीआई को जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो इस इलेक्शन में पिट जाएगी। जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के वकीलों और इमरान खान साहब खुद बड़ी तशवीश में हैं कि अगर बल्ले का निशान ना रहा तो वो फिर क्या करेंगे। उन्होंने एक प्लान बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैनशिप है, अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है या बल्ले का निशान नहीं होता, अगर इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाया जाता है तो वो प्लानिंग ये कर रहे हैं। पहली प्लानिंग तो ये है कि वो इमरान खान साहब से ही टिकट ना दिलवाएं, चेयरमैन से टिकट ना दिलवाएं, बल्कि सदर से दिलवा दें या वाइस चेयरमैन से दिलवा दें। दस्तखत जो होते हैं पार्टी टिकट पर, तो वो स्ट्रेटजी ये है कि अगर उनसे दिलवाए जाएँ तो इमरान खान साहब को अगर चेयरमैनशिप के ओहदे से हटा भी दिया जाता है तो वो टिकट जो है वो टिकट कैंडिडेट को जो दिए गए होंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो टिकट उनको वैसे ही उनके रहेंगे और बल्ले के निशान पर वो लड़ सकेंगे। ये स्ट्रेटजी है। और दूसरी प्लानिंग ये है कि उन्होंने कानूनी तौर पर भी इस चीज़ को अदालतों में चैलेंज करने का फ़ैसला किया था और चैलेंज किया है। सबसे बड़ी बात अब जिस बात का जिक्र करना था वो स्टार्ट में बताना भूल गया कि इमरान खान साहब को 28 नवंबर को जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश करना है। अब जो ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को बहुत बुरी हालत में वहाँ पे पेश करने के हवाले से इतलात हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी के ऊपर कपड़ा डाला गया था, हथकड़ी लगाई गई थी और मतलब उसका कोई नामो निशान नहीं लग रहा था कि ये फवाद चौधरी है या इसके पीछे कोई और है। बताया ये जा रहा है कि अब इमरान खान साहब को भी ये जो सीनियर रैंकिंग पर्सन है समर अब्बास भी बता रहे थे, और इससे पहले जो जवेद चौधरी साहब उन्होंने अपने व्लॉग्स में बाकायदा प्रॉपर इसकी डिटेल बताई है कि किस तरह कैसे होगा। बहरहाल उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब को एक बुरी हालत में वहाँ पे पेश किया जाएगा, उनके ऊपर कपड़ा डाला जाएगा या कुछ और, जिस तरह वो बाल्टी टाइप होती है, या मतलब इमरान खान साहब का फेस नहीं दिखाया जाएगा, हथकड़ी होगी और मतलब दिखाया ये जाएगा कि ये ये चेयरमैन पीटीआई के साथ हम ये कर रहे हैं तो कारकुनान या जो और लोग हैं उनके साथ इससे भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जा सकता है। तो इमरान खान साहब को बड़ी बुरी हालत में पेश किया जाएगा ताकि मैसेज दिया जाए। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की पेशी के दौरान क्या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे जमा होंगी या नहीं, इस हवाले से भी पीटीआई के अंदर दो आरा पाई जाती हैं। एक
आ रहा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस दिन एक बड़ी तादाद में वहाँ पे इमरान खान के साथ सिंपैथी शो करने के लिए और वहाँ पे इमरान खान साहब को दिखाने के लिए कि हम अभी भी कारकुन खड़े हैं, वो ये है कि वहाँ पे और दूसरों को भी दिखाने के लिए कि इमरान खान साहब के लिए वर्कर जान देने के लिए हाजिर है और पीटीए का वर्कर नहीं टूट रहा, तो उनको दिखाने के लिए वर्कर्स को कॉल देनी चाहिए और वहाँ पे एक जमे गफ़ीर इकट्ठा करना चाहिए। दूसरी सोच ये है कि हमें इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाबंदियाँ सख्त हो गई हैं, क्रैक डाउन हो रहे हैं, तो हमें अपने कारकुनान को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए और ज़्यादा कम से कम हमें इलेक्शन से पहले नुकसान हो। और दूसरी साइड से भी यही कोशिश की जाएगी कि कारकुनान जो है वो ना पहुँचें। अगर इमरान खान साहब को पेश किया भी जाता है, लगता नहीं है कि किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पेश किया जाए तो नहीं किया गया और अब भी लग रहा है कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। और दूसरी साइड से अगर पेश किया भी गया तो इस्लामाबाद को लग रहा है ये सील कर देंगे, कंटेनर्स लगा देंगे कि ताकि कोई कारकुन अंदर ना आ जा सके। अगर कोई कारकुन आया भी सही तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उन पर लाठीचार्ज भी किया जा सकता है, शेलिंग भी की जा सकती है। बहरहाल इत्तलात यही है कि इमरान खान साहब को उस दिन बड़ी बुरी हालत में वहाँ पे पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या 28 तारीख को इमरान खान साहब को वो अदालत में पेश किया जाता है या नहीं, और अगर पेश किया जाता है तो वर्कर्स कितनी तादाद में वहाँ जमा होते हैं, यानी क्योंकि वर्कर जो है वो अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। अब केपीके वालों ने पैगाम दे दिया है। ये जो केपीके में वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, वहाँ पे जो जिस तरह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अभी पेशावर में भी एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया दिसंबर में, तो वो लग यूँ रहा है कि जिस तरह ये छोटे कन्वेंशन थे, ये तो जलसों की सूरत में इन्होंने जलसों की सूरत इख्तियार कर गए हैं। जब जलसा होगा तो वो फिर उसमें जमे गफ़ीर क्या होगा, वो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और केपीके के इन जो वर्कर्स हैं, इन वर्करों से लग यही रहा है कि पंजाब के वर्कर्स को हौसला मिलेगा, कराची के वर्कर्स को हौसला मिलेगा और ये एक चेन बनेगी और पीटीए का वर्कर इलेक्शन से पहले अब लग यूँ रहा है कि वो बाहर आएगा और इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती करेगा। अब वो रैलीज़ होंगी, वर्कर कन्वेंशन होंगे, जलसे होंगे। अब लग रहा है कि उनके देखते हुए हौसला मिलेगा और गहमा गहमी होगी।